व्यापार न्यूज के सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका वैश्य व्यापार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए नजर डालते व्यापार जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। केंद्र सरकार ने देश के करीब 9 करोड़ 70 लाख कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी की है। अब सरकार जल्द ही सरकार निष्क्रिय पीएफ अकाउंट्स में जमा राशि पर 8.8% का ब्याज दिए जाने का ऐलान कर सकती है। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने ये जानकारी दी। दत्तात्रेय ने कहा कि निष्क्रिय अकाउंट पर साल 2011 के बाद से ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है। सब्सिडी और गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई है। कंपनियों ने सब्सिडी वाले एलपीजी युक्त सिलेंडर में लगभग ₹2 और बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में ₹37.50 का इजाफा किया है। सब्सिडी युक्त सिलेंडर का दाम अब ₹428.69 से बढ़कर ₹430.64 हो गया है। इसके साथ ही बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर का दाम भी ₹529.50 प्रति सिलेंडर कर दिया गया है। पूसा कृषि शोध संस्थान ने दालों की कमी को देखते हुए पूसा अरहर 16 किस्म की दाल की पैदावार तैयार की है। दालों की ये किस्म पूसा संस्थान ने 7 सालों में तैयार की। अरहर 16 की खूबी है कि ये 6 या 8 महीने की बजाय 4 महीने में तैयार हो जाएगी। वहीं दाल की जो पैदावार 1 एकड़ में करीब 8 क्विंटल होती थी, वही अब पैदावार 1 एकड़ में करीब 10 क्विंटल तक होगी। सरकार को उम्मीद है कि अरहर 16 के आने से दालों की दामों में कमी आएगी। कारोबारी दिवस पर भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत मामूली गिरावट के साथ हुई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 15.56 अंकों की गिरावट के साथ 27,919.57 के स्तर पर और निफ्टी 6.85 अंकों की बढ़त के साथ 8,632.55 पर कारोबार कर रहा है। चालू वित्त वर्ष के पहले 6 माह में राजकोषीय घाटा पूरे वित्त वर्ष के अनुमान का 83.9% पर पहुंच गया है। 6 महीने में राजकोषीय घाटा 4.47 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा। 1 साल पहले के मुकाबले केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति काफी बिगड़ी है। पिछले वित्त वर्ष 2015 और 16 के 6 महीने में वित्तीय घाटा पूरे वर्ष के बजट अनुमान का 68.1% रहा था। देश को सबसे सस्ती कार देने वाली टाटा मोटर्स जल्द ही भारत को सबसे किफायती कार भी देने वाली है। पेट्रोल और डीजल महंगा होता जा रहा है और ऐसे में टाटा अपनी नई कार मेगा पिक्सल लेकर आया है। ये टाटा नैनो का अपग्रेडेशन है जो कि कई यूनिक कॉम्बिनेशन के चलते आपको 1 लीटर में 100 किलोमीटर तक का सफर करा सकेगी। इस साल दिवाली पर चीनी सामानों की बिक्री में करीब 60% की गिरावट आई है। देश के 20 बड़े शहरों से मिली जानकारी के आधार पर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने यह अनुमान लगाया है कि चीनी सामान के मुकाबले इस साल कागज और मिट्टी से बने सामानों की ज्यादा बिक्री हुई। देश में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाने वाली 7 प्रमुख घरेलू कंपनियों की आय वर्ष 2015-16 में विदेशी कंपनियों से बेहतर रही। एसोचैम टैक्सी की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक बीते वित्त वर्ष के दौरान इन कंपनियों की कमाई 738.35 अरब रुपए रही। इसके साथ ही पतंजलि आयुर्वेद का प्रदर्शन बेहद ही शानदार रहा। कंपनी ने 146.31% की ग्रोथ के साथ पिछले वित्त वर्ष में करीब $77 करोड़ की वृद्धि दर्ज की, जो कि किसी भी एफएमसीजी कंपनी में सबसे बेहतर है। देश में कृषि क्षेत्र में व्यवसाय करना आसान बनाने के लिए सरकार ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इंडेक्स पेश किया है। अब राज्यों के बीच प्रत्येक वर्ष इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा होगी, जिससे देश में कृषि क्षेत्र में व्यवसाय के लिए माहौल बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। कृषि क्षेत्र में सुधारों पर इस तरह का पहला इंडेक्स सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने तैयार किया है। लंबे समय से सस्ता माल सप्लाई करने वाली चीनी कंपनियां अब कीमतों में इजाफा करने की तैयारी में है। चीनी कंपनियों को मिलने वाले ऑर्डर में हाल ही के दिनों में कमी आई है, साथ ही उन्हें अधिक मजदूरी का भुगतान करना पड़ रहा है। कई कंपनियां तो ऐसी हैं जिन्होंने खुद को बचाने के लिए स्टाफ की छंटनी कर दी है। चीन में ज्यादा मजदूरी देने की अपेक्षा कंपनियों ने ऑटोमेटिक मशीनों का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। मेरे साथ व्यापार जगत की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। वैश्य व्यापार न्यूज के सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।